अक्सर लोगों को अपने ये कहते हुए सुना होगा कि अपने जीवन से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं दिन भर एक ही बात सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन में तनाव से, परेशानियों से और मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस कहानी को एक बार ज़रूर सुने। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा का शासक था। उसका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उस राज्य में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। उस राज्य में राजा और सब प्रजा बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर काल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें सूख गई। किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। और यह देख राजा में चिंता में पड़ गया। हर समय मन ही मन वो सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन राजा के मन में यह चिंता हमेशा के लिए बैठ गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी अनेक चिंताएं आने लगी। हर समय राजा के मन में यही सवाल चलता रहता कि अगर पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्यों का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, ऐसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद को छीन लिया। वह राजा अपनी हालत से अत्यंत परेशान था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने अपनी सारी समस्याओं उन्हें बताई और उन्हें दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्याओं को अच्छी तरह समझ गए थे और वह बोले, राजा, तुम्हारी चिंता की जड़ यह राजपाट है। अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुदेव, मेरा पुत्र अभी सिर्फ 5 साल का है। वह अभी एक बालक है। राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंताओं का भार मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु बोले, अब आप क्या करोगे राजा? तो राजा बोला, सोचता हूँ कोई व्यवसाय कर लूँ। साधु बोला, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से करोगे? अब सारा राजपाट तो मेरा है। राजा ने कहा, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु मुस्कुराए और बोले, चल ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर नौकरी कर लो। मैं तो एक साधु हूँ, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर तुम मेरी ओर से ये राजपाट संभालो। राजा ने साधु की बात मान ली और नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु वापस अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए और राजा से पूछा, और अब भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? तो राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे? यह मेरी समझ से बाहर है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, सब पहले जैसा है, लेकिन पहले तुमने काम को एक बोझ बना लिया था और उस बोझ को हमेशा अपने सर पर लेकर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम समस्त कार्य अपने कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। हमें यह जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के मिला है, ना कि किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बनाती है। हम जो भी काम करें, हमें उसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब काम पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को बोझ मान लेते हैं तो परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे काम में मन भी नहीं लगता। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, तभी हम पूरी एकाग्रता के साथ काम कर पाएंगे। जो लोग काम को मजबूरी या बोझ मानते हैं, वह पूरा मन लगाकर कभी काम नहीं कर पाते। ऐसे काम में ना तो कभी सफलता मिलती है और ना ही मान सम्मान मिलता है।